आप सबों को प्रणाम। आज का विषय है हमारे आरोग्य का नाश करने वाली दूसरी वस्तु, और वो है भोजन। भोजन और पानी से बने शरीर में यदि बीमारी आती है तो भोजन और पानी को ठीक करना चाहिए। हमारा सारा प्रयास ये रहता है कि बजाय भोजन और पानी में हम लोग जो गलती करते उसको ठीक करने के हम सारी शक्ति दवाइयों पे लगा देते। नतीजा बीमारी जाती नहीं। क्यों? क्योंकि गलतियां सुधारी जाती नहीं, इसलिए बीमारी जीवन के आखिरी पल तक टिकती रहती है। मैं प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊंगा जो पुस्तक में अवेलेबल है। बहुत कुछ उसके बारे में बोल के कुछ फ़ायदा नहीं। जो ज़रूरी है उतनी की ही हम लोग बात करेंगे। भोजन करते समय मन के विचार कैसे चाहिए। यदि भोजन करते समय हमारे मन में गुस्सा रहेगा तो उसके कारण हमारा हार्ट खराब होगा, थाइमस अनाहत चक्र, और हार्ट खराब होगा तो उस प्रकार की बीमारियां पैदा होंगी, माने हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस वगैरह वगैरह। भोजन करते समय यदि हम द्वेष भाव में रहेंगे, हमारे मन में गुस्सा, जलन, बदला लेने की भावना, इस प्रकार का कुछ रहेगा, तो पेट में सबसे पहले एसिड बनेगा। वो एसिड कई दिन तक रहने के बाद पेट में उस जगह घाव कर देगा और पेप्टिक अल्सर बन जाएगा। हमने स्वभाव नहीं बदला, इसी प्रकार गुस्से में खाना खाते गए, पेट में मन में जलन है, खाना खा रहे हैं, तो वो पेप्टिक अल्सर पेप्टिक कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा, पेट के कैंसर में। इसी प्रकार यदि हम डर की भावना रख के खाना खाते हैं तो सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि जब हम डर जाते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, और लो ब्लड प्रेशर जिस अवयव को जाएगा वो अवयव खराब होगा। यदि डर के अंतर्गत हम भोजन करेंगे तो पेट को रिक्वायर्ड पाचक रस नहीं मिलेगा और अनेक प्रकार की बीमारी होंगी। सिर से पैर तक 140 बीमारियों में से कोई भी 2-4 आपको हो जाएंगी। वो इस पर निर्भर होगा भोजन कैसा, कब खाना खाया, अंतर्गत आपको डर की लेवल क्या थी वगैरह वगैरह। मैं अपना उदाहरण यहाँ देना चाहूँगा। पिछले 52 वर्षों में मुझे कोई बीमारी नहीं आई, और उसका भोजन पानी के नियमों का पालन तो था ही, पर मेन कारण था कि मैं भोजन करते समय मन में गुस्सा, जलन, बदला लेने की भावना, डर नहीं रखता था। वैसे भी आम जीवन में भी, रोज़मर्रा के जीवन में भी मैं ये सब विकार, इन्हें विकार कहते हैं, नहीं रखता था। क्यों नहीं रखता था? क्या मैं बहुत बड़ा संत हूँ? ऐसा बिल्कुल नहीं। मैंने ये देख लिया था कि जो व्यक्ति कभी कभी मुझे बिना मेरे दोष के भी मुझसे जलन रखता है या मुझको अपमानित करता है या डराता है, तो मैंने ये ऑब्जर्व कर लिया था कि मैं तो उससे कभी भी निपट नहीं सकता, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और अगर कुछ बिगड़ता है तो मेरा ही शरीर, और मेरा शरीर इस बदला लेने की भावना में खास करके जलते जलते भस्म हो जाता अगर मैं इन विकारों को छोड़ नहीं देता। तो इतने डेंजरस हैं ये विकार। अब सारांश ये हुआ कि हमारे पेट में सारा खेल एसिड बनने का है, और वो एसिड पेट से बन करके जाता है हमारे ब्लड में। तो जितना ज़्यादा ब्लड में एसिड उतनी गंभीर बीमारी। जब ब्लड में बहुत एसिड हो जाता है, जिसे पीएच की भाषा में pH 5 कहते हैं, तो कैंसर होता है, और उससे कम एसिड वाले रक्त में अनेक प्रकार की बीमारियां हैं। तो अब ये एसिड कहाँ कहाँ से आता है वो हमको देखना चाहिए और उसको हमको रोकना चाहिए। पेट में भोजन पड़ा है,
और आपने पानी डाल दिया, माने 1.5 घंटे के अंदर, भोजन के समाप्ति के 1.5 घंटे के अंदर पानी पी लिया, तो भोजन सड़ेगा। सड़ने के बाद आपको पहले बताया कि पहले गैस बनती, फिर एसिड बनता है, ये एसिड ब्लड में भी जाएगा, तो ये पहला सोर्स हुआ। मन में अगर विकार हैं, क्रोध, द्वेष, डर, बदला लेने की भावना, तो भी हमारा रक्त बहुत अच्छी तरह से एसिडिक हो जाएगा। और तीसरी, हम जितनी भी दवाइयाँ सेवन करते, भगवान ने पेट की डिज़ाइन की है भोजन को पचाने के लिए। भगवान को कल्पना नहीं रही होगी कि कलयुग के मनुष्य लेबोरेटरी में केमिकल बना के भी खाएंगे। तो पेट की डिज़ाइन के अनुसार जो भोजन पदार्थ है उसको खाते हैं तो कोई एसिड नहीं पैदा होता है। कुछ हैं अम्लीय पदार्थ, वो आपको आगे बता देंगे, लेकिन नॉर्मल तौर पे नहीं होता। लेकिन हम जब औषधियाँ लेते हैं तो उसके कारण पेट में एसिड ज़रूर बनता है। अब थोड़ा सोचिए कि ये एसिड सिर से पैर तक हर कोशिका को पहुंचाया जाएगा रक्त के द्वारा। रक्त एसिडिक हो गया, उसमें एसिड आ गया, तो वो जाएगा हर कोशिका को, जब पोषण देगा तो पोषण के साथ एसिड भी जाएगा। और वो एसिड जब कोशिकाओं में चला जाता है तो कोशिकाएं तिलमिला जाती उस एसिड से। आप खुद डाल के देख लीजिए, आँख में डाइल्यूट एसिड का भी एक बूंद, तिलमिला जाओगे तो कोशिकाएं तिलमिला जाती। क्यों? क्योंकि उन्हें डिज़ाइन किया गया है न्यूट्रल पीएच के आसपास काम करने के लिए, और उनमें आप डाल रहे हो काफ़ी एसिड, 100 गुना 1000 गुना तक भी हो जाता है, तो वो तिलमिला जाती, उनका फंक्शन खराब होता। फंक्शन खराब होने से अवयव खराब हो जाता, क्योंकि अवयव कोशिकाओं के बने, और अवयव खराब होने से शरीर खराब हो जाता, क्योंकि शरीर अवयवों का बना। अगर ये क्रम बहुत चलता रहा तो मृत्यु तक हो सकती, कैंसर के कारण और अन्य बीमारियों के कारण। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हम लोगों के साथ ये हो गया है कि हम लोग ये मानने को ही तैयार नहीं कि भाई पानी भी बीमारी पैदा कर सकता है, और अप्राकृतिक रूप से खाया हुआ खाना भी बीमारी कर सकता है। उसका कारण क्या है? कारण हम जब से पैदा हुए तब से हम पानी पीते आए हैं, और हमने ये देखा कि पानी पीने से कुछ भी नहीं होता है। और हमने ये भी देखा कि जरा सा हमारा हाथ आग को छू जाए तो तुरंत जलने लगता है, जलने के लक्षण तुरंत प्रकट हो जाते। अगर ठंडा, बहुत ठंडे में छू दिया उंगली, तो उंगली में ठंडक की पीड़ा भी आ सकती, तुरंत लक्षण प्रकट हो जाते। इसी तरह कहीं चोट लगती, मोच लगती है, तो वो भाग तुरंत दुखने लग जाता है, उसके लक्षण तुरंत प्रकट होते। लेकिन पानी पीने के बाद होने वाली बीमारी के लक्षण तुरंत प्रकट नहीं होते। इसलिए हमने अपनी धारणा बना ली कि पानी पीने से कोई बीमारी नहीं होती। मैं यहाँ पे एक उदाहरण देना चाहूँगा जो लाइफ का रियल एग्जाम्पल है, मेरे साथ हुई घटना। एक व्यक्ति थे, लगभग 80 के मित्र थे। उनको मैंने जब बोला कि पानी पीने से बीमारियां होती तो वो हंसने लगे, बोले तुम पागल हो, मैं तो जब जन्म लिया हूँ तब से और आखिरी मरने तक पानी पीता रहूँगा, और मरने के बाद भी मेरे मुंह में पानी ही डाला जाएगा, तो पानी से भी कोई बीमारी होती। और मुझे मालूम थी उनकी केस हिस्ट्री, उनको डायबिटीज़ था, जोड़ों का दर्द था, हार्ट के प्रॉब्लम्स थे, और 3-4 प्रॉब्लम थे, सारे के सारे पानी के कारण उत्पन्न हुए प्रॉब्लम थे। तो मेरा आपसे ये हाथ जोड़कर प्रार्थना है, इस भ्रम में मत रहो कि पानी से भी बीमारी हो सकती है, और ये आपको मैंने पिछले एपिसोड्स में बताया है, यहाँ पर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ। अब हमको ये देखना होगा कि हमारे पेट की डिज़ाइन कैसी रहती है। तो हमारे पेट को भगवान ने जो डिज़ाइन किया है वो ऐसा किया है कि सूर्य घड़ी के अनुसार हमारे संस्थाओं की डिज़ाइन है, खास करके पेट की। माने सूर्योदय होगा, भूख लगेगी, सूर्यास्त होने जा रहा है, सबका अनुभव है, अच्छी खासी भूख लगती है। और इस तरह डिज़ाइन किया हुआ था, हमारे पूर्वज इसी डिज़ाइन से चलते थे। सवेरा हुआ, भोजन बना करके वाइफ दे देती थी किसान को, वो जाता था खेत में,
10 के आसपास, 9 से 10, कभी कभी 8:30 बजे भी वो भोजन कर लेते थे। दिन भर कुछ नहीं खाते थे, खेत में कुछ होता भी नहीं ना, वहाँ होटल वोटल कुछ है। दिन भर काम करते थे, पानी मात्र पीते थे, शाम को घर आते थे और घर आके पेट भर भोजन करते थे। अंधेरा होने के पहले आने के कारण, उन दिनों लाइट भी नहीं रहती होगी, वो सूर्य के रहते ही भोजन कर लेते थे। नतीजा वो लोग बीमार ही नहीं पड़ते थे। और एक बात बोल दूं, आप नहीं करना वैसा। वो लोग खाना खाते खाते लोटा 2 लोटा पानी पी जाते थे और पानी पीते समय पीते पीते भी अच्छा खासा भोजन कर लेते थे, उनको कुछ नहीं होता था। रीज़न आगे बताएंगे। वो है इंटरस्टिशियल वाटर। जो आदमी इंटरस्टिशियल वाटर खर्चा करता है, उस आदमी को वो खाते समय पानी पिए या पानी पीते समय खाना खाए, कोई बीमारी नहीं होती। तो ये थी हमारी पद्धति खाने की। गड़बड़ कहाँ हुई? अंग्रेज आए। अब अंग्रेज है ठंडे देश के, ठंडे देश में खाए हुए अन्न का बहुत सा भाग केवल शरीर को उष्ण बना करके गर्म रखने के लिए खर्च हो जाता है, इसलिए वहाँ घड़ी घड़ी भूख लगती है। तो उनकी पद्धति क्या थी कि हमको सूर्योदय होते भूख लगती। क्यों? क्योंकि सूर्य का पित्त से रिलेशन है। सूर्योदय हुआ, पेट में पित्त बढ़ा। पित्त जिसे हम कॉमन भाषा में बोलते हैं, उसको अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलो तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हुआ, पेट को आग लग गई भूख, और हम खा लेते थे। अब अंग्रेजों के यहाँ सूर्योदय पहली बात साल में 8 महीने नहीं होता, और अगर हुआ भी तो इतनी ठंड है कि वो पेट का जो एसिड है वो भी रिलीज नहीं होता, माने वहाँ भूख लगती नहीं। जब अंग्रेज या पाश्चात्य देश के लोग 1 कप बेड टी ले लेते हैं, चाय, तो उनके आँख खुलती है। क्यों खुलती है? क्योंकि चाय जो है वो पित्त बढ़ाती है और ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ाती। तो ये जब उनको बेड पे 1 कप चाय मिलती तो उनका पित्त बढ़ता, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता, भूख लगने जैसी कुछ बात होती। उसके बाद वो अंग्रेज नाश्ता करेंगे, फिर से चाय, उसके बाद लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में एक होगा ब्रंच, वो लेंगे। ब्रंच के बाद लंच लेंगे, लंच के बाद इवनिंग टिफ़िन लेंगे, माने शाम का नाश्ता लेंगे, फिर सपर लेंगे, फिर डिनर लेंगे, और उसके बाद कोई मीठी चीज़ डेजर्ट खाएंगे। इस तरह वो अपने शरीर को गर्म रखने के लिए बार बार खाते थे। अंग्रेज जब भारत में आए तो हम लोगों ने उनका अनुकरण किया। हमको लगा ये साइंटिफिक है, ऐसा ही करना चाहिए। तो हम ज़्यादा तो नहीं अमल में ला सके, लेकिन हमारे जीवन में ब्रेकफास्ट घुस गया, शाम का नाश्ता घुस गया। होना चाहिए कि आपको जैसे बताया, वो किसान खेत में जाता था, सवेरे खा लेता था 9 साढ़े 9 के अंदर, और फिर शाम को घर आने के बाद 5 साढ़े 5 खा लेता था। तो उसके 2 भोजन के बीच में 8 घंटे का अंतराल मिल जाता था। भोजन अच्छी तरह से पच के, उसका अच्छी तरह से मल बन के मलद्वार तक पहुंच जाता था। लेकिन अगर हम भारत में रह के, जो समशीतोष्ण देश है, इसमें रह करके अगर हम अंग्रेजों के अनुसार खाना खाएंगे तो किसी भी भोजन को पचने में 1.5-2 घंटे से ज़्यादा मिलेगा ही नहीं। नतीजा ये सब भोजन सड़ेंगे, और सड़ने के बाद वो सारी बीमारियां पैदा करेंगे जो आपको बताई गई थी। तो हमें वो नहीं करना है। दूसरी बात, क्यों नहीं करना है, और एक और विडंबना आपको बताता हूँ। हमारा पेट रात भर बहुत काम करता है। रात भर बेचारा सबसे पहला काम ये करता है कि पेट में हमेशा एसिड रहता है, इससे हमारे पेट के अंदर की लाइनिंग खराब हो जाती, परत खराब हो जाती। अगर उसे रिपेयर ना करें, वो जख्मी हो जाएगी, तो वहाँ जो भी भोजन आप खाएंगे वो जलेगा, और पेट में एसिड रहता है वो तो जलाएगा ही जलाएगा। तो इसके लिए क्या अरेंजमेंट की है कि भाई रात भर पेट की लाइनिंग जो खराब हुई थी उसे रिपेयर की जाए। और रिपेयर करने की पहली कंडीशन रहती है, आप रोड के केस में देख लो, जब किसी रास्ते को रिपेयर करते तो ट्रैफिक बंद कर देते,
तो इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपके पेट की लाइनिंग की रिपेयर हो जाए ताकि दूसरे दिन फिर ठीक हो जाए, फिर वो ख़राब होगी, फिर रात को रिपेयर होगी, तो आपको रात में कुछ भी नहीं खाना चाहिए। 6 बजे के बाद कुछ भी भोजन ना डालें तो ये लाइनिंग की रिपेयरिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। दूसरा, रात भर में हमारा पेट 1.5 लीटर पाचक रस बनाता है। 1.5 लीटर पाचक रस 3 भोजन तक को पचा सकने की ताकत रखता है। तीसरा, हमने भोजन किया, पेट में पचने के बाद उसका पेट ने उसे छोटी आंत में भेज दिया। मैं डायग्राम द्वारा बता दूंगा। छोटी आंत में उसका पूर्ण पचन हुआ, उसके बाद रस बनता है जो खींच लिया गया रक्त में, और जो बचेगा कचरा उसे मल बोलेंगे, यहाँ से मल बोल सकते हैं। तो ये मल, बैक्टीरिया के मृत शरीर, आधा चबाया हुआ भोजन, जो भोजन हजम नहीं होते जैसे कई फलों के, सब्जियों के छिलके, बीज, ये सारे के सारे मटेरियल पेट से ढकेलते ढकेलते मल द्वार तक रात में ही लाया जाता है। और सवेरे 7 से 9 हमारा पेट दिन भर के सबसे अधिक कार्य क्षमता वाला होता, माने सबसे पावरफुल काम पेट अगर कभी करता है तो वो सवेरे 7 से 9। तो रात भर में क्या किया, लाइनिंग रिपेयर करी, 1.5 लीटर तक पाचक रस बनाया, मल को पेट से निकाल करके मल द्वार तक पहुंचाया, और सवेरे पेट जब 7 से 9 बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हुआ, हम लोग ने चाय के साथ 2 बिस्किट खा लिए। सत्यानाश! वो 2 बिस्किट जितना एसिड बनता है उससे कई गुना ज़्यादा एसिड बना के रख देगी और आपको बीमार रहेगी। उसके बाद आजकल क्या नया शौक चल रहा है लोगों को समझ नहीं आता। कोई जूस पी रहा है, कोई नारियल पानी पी रहा है, कोई अंकुरित खा रहा है, कोई मेथी भिगा के खा रहा है, कोई क्या कर रहा है। ये सब देख के तो मेरा दिमाग चकरा जाता। कारण इतनी सारी मेहनत की थी पेट ने रात भर, इसलिए कि सवेरे गरिष्ठ से गरिष्ठ भोजन आएगा, उसे हम पचा देंगे सहजता से। लेकिन उस भोजन को पचाने के पहले ही आपने उसके अटेम्प्ट को अबॉर्ट कर दिया, नतीजा बीमारी। अब डायग्राम द्वारा अब खेल देखिए। भगवान का खेल गजब का है। पहली बात ये, अगर हम पानी ना पिए भोजन करते समय तो पेट में इतना एसिड रहता है। वो प्रोटीन के और कार्बोहाइड्रेट माने गेहूं चावल के, और प्रोटीन माने दालें, सब्जी, सूखा मेवा, नॉन वेज, इन सब को पचाने के लिए पूरी क्षमता है और 10 लाख तक बैक्टीरिया मारने की क्षमता है। ऐसे वाली कंडीशन को आप पानी ढकेल के ऐसा कर देते। अब इसकी ताकत ख़त्म हो गई, इधर वो ताकत नहीं बची। ये पहला है, पानी ना पीना चाहिए 1.5 घंटे तक। अब आगे का खेल देखिए। ये पेट है, ये हमारी अन्न नलिका, और ये है पेट। इस पेट में एसिड कितना रहता है, तो पीएच की भाषा अगर बोलूं तो 2। जितना आंकड़ा कम, माने पीएच 2, एसिड अच्छा खासा एसिड है। पीएच 4 उससे 100 गुना कम है। पीएच 6 1000 गुना कम है। माने इस प्रकार से बढ़ता जाता। तो ये पीएच 2 था पेट के अंदर, और आपने अन्न डाला तो इस अन्न को पेट ने पचा दिया। क्या क्या कर दिया, अन्न के साथ आए बैक्टीरिया मार दिए। गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, इनका जो कार्बोहाइड्रेट है इनके प्रारंभिक पचन कर दिया, और प्रोटीन जो हम खाते, दाल, सब्जियां, सूखा मेवा, नॉन वेज, उनका भी पहले चरण का पचन कर दिया। और उसके बाद अगर दूध के पदार्थ हैं तो उनमें से एक पदार्थ पीएच 4 पे हजम होता है, और वो है उस समय एक रेनिन नाम का जूस काम करता है। तो इसी पेट में, एक ही पेट में शुरू में पीएच 2 और हजम होते होते पीएच 4।
अब इस दो के अनुसार कंपैरिजन में पीएच 4 100 गुना कम है, माने जो एसिड था इस जगह वो अब 100 गुना कम हो गया एसिड। फिर पेट से पचने के बाद ये पेट का एक पर्दा है, पाइलोरिक वॉल्व, ये पेट के भोजन को छोटी आंत में जाने नहीं देता। ये हमारे हरे में जो दिखाई, ये छोटी आंत का शुरू का भाग है, और फिर ये पूरी छोटी आंत है हरे वाली, और फिर ये हरी छोटी आंत खुलती बड़ी आंत में, जहाँ मल हमारा स्टोर रहता और मल यहाँ से बाहर आता। तो अब हम बात करेंगे पेट की। पेट में जब उसकी एसिड की पावर 2 थी, तो उस समय सारे प्राइमरी पहले चरण के पचन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के हो गए। पेट में फैट का पचन होता ही नहीं। अब ऐसा वाला 1.5 घंटे बाद अगर नॉर्मल भारतीय पारंपरिक भोजन किया है, तो वो 1.5 घंटे बाद यहाँ ढकेला जाएगा छोटी आंत में। छोटी आंत का ये जो शुरू का भाग है, ये गजब का है। यहाँ क्या होता है, पहली बात तो ये बताऊं कि अगर पेट का एसिड यहाँ कुछ था, तो ये एसिड 8 माने 6 गुना, 1,00,000 गुना कम हो गया एसिड। पेट के में जो एसिड था उसकी अपेक्षा 1,00,000 गुना एसिड यहाँ कम हो गया। अंतर क्या है? कुछ भी नहीं। इस जगह 100 गुना अगर है, तो उसी पेट को कनेक्टेड छोटी आंत का पहला भाग, वहाँ 1,00,000 गुना एसिड कम है। ये एसिड कम कैसे हो जाता है? तो ये जो लीवर है, ये लीवर में गॉल ब्लैडर होता है, पित्ताशय बोलते, वो पित्ताशय बहुत अल्कलाइन होता है, उसमें मतलब बहुत ज़्यादा एसिड का दुश्मन रहता है, तो वो इधर छोड़ा जाता है। और उसका काम ये है मेन कि वो हमारे फैट को, चर्बी का पचन यही पित्ताशय वाला बाइल करता है। दूसरी बात ये, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक नीला लीवर है, ये है, उसके नीचे एक नीला पोर्शन दिखाया गया है, ये है आपकी पैंक्रिया। ये वही पैंक्रिया है जो आपके शुगर को कंट्रोल करके डायबिटीज़ नहीं पैदा होने देती, लेकिन ये वही पैंक्रिया है, उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा काम करती। ये ऐसा रस बनाती कि जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, माने कोई किसी भी प्रकार का भोजन पचा देने की ताकत रखती। तो ये रस छोड़ती है, वो भी बहुत ज़्यादा अल्कलाइन है, माने उसमें भी एसिड मारने की खूब क्षमता रहती। तो लीवर का रस और पैंक्रिया का रस मिल करके छोटी आंत के शुरू के भाग में आते, और यहाँ पर ये दोनों रस यहाँ से आए हुए भोजन, क्योंकि यहाँ पे तो कार्बोहाइड्रेट, फैट का पहला चरण का पचन हुआ था, फैट का तो हुआ भी नहीं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का हुआ था। तो इधर जब ढकेला जाता है पचा हुआ अन्न, तो इस जगह से, इतनी छोटी सी जगह में पूर्ण पचन हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, और वो अल्कलाइन, वो 1,00,000 गुना कम एसिड रहता है। और उसके नीचे ये जो आंत है, उसमें 10,000 गुना कम एसिड रहता है। खेल देखिए भगवान का, ये मुंह से लेकर के मलद्वार तक एक ही नली, उसके जगह जगह शेप अलग, उसमें जगह जगह एसिड की मात्रा अलग, और ये कुल मिलाकर के हमारे भोजन को बढ़िया पचा देती। अब भोजन बहुत अच्छे से पचाना चाहते हो आप, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि भगवान का भी डिज़ाइन देखिए गजब का, कि सबसे पहले 7 बजे से 9 बजे तक हमारा पेट सबसे ज़्यादा कार्यक्षम, और उसको पचाने के लिए लगता है बहुत सारा एसिड, इसलिए वो पेट में एसिड रहता है 2। तो पहला काम भोजन पचाने में पेट का है, पेट को बहुत कार्यक्षम बना दिया। कितने देर रहेगा वो कार्यक्षमता? 7 से 9। पेट में पचने के बाद ड्यूडेनम में आता है, माने ये पेट, इसके पचने के बाद ये इतने से भाग में आ गया, और ये भाग यहाँ जहाँ पूर्ण पचन होने वाला है, तो पचन करने वाला कौन है? तो ये पैंक्रिया, क्योंकि लीवर तो बाइल भेजता है, ये
पैंक्रिया है जो पैंक्रियाटिक जूस भेजती, जिसमें पावर है पूर्ण पचन की, वो आ गई। तो इसलिए भगवान ने इस भाग को एक्टिवेट नहीं किया, ये पैंक्रिया को बहुत कार्यक्षम बना दिया कि तू अच्छे से पाचक रस बना और जो भी भोजन पचानी उसको पूर्ण तरह से पचा दे। तो 7 से 9 पेट था सबसे अधिक कार्यक्षम, उसके बाद हुई पैंक्रिया सबसे अधिक कार्यक्षम। और पैंक्रिया में जब यहाँ भोजन पच गया तो इसका शोषण होना जरूरी। अगर ये शोषण नहीं होके ब्लड में नहीं जाएगा तो हमारे पूरे शरीर को सिर से पैर तक पोषण कैसे मिलेगा। पोषण नहीं मिलेगा तो कोशिकाएं मर जाएंगी, अवयव मर जाएंगे, हम लोग मर जाएंगे।